हेलो एवरीवन। तो सबसे पहले तो आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल दी अनुपम वर्ल्ड पर। एंड जैसे कि आप सभी को पता है कि इस टाइम पर मेरे चैनल पर इंटर्नशिप सीरीज स्टार्ट की हुई है मैंने। सो आज की जो वीडियो है वो उसी से रिलेटेड होने वाली है। व्हाट वाज माय एक्सपीरियंस इन द मेडिसिन ओपीडी एंड व्हाट आर यू गोइंग टू एक्सपीरियंस, एंड ऑल्सो क्या क्या आपको सीखने को मिलेगा एंड क्या मेरा एक्सपीरियंस रहा था एंड क्या मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक्स देने वाली हूँ। सो इस वीडियो को ना पूरा देखना, बीच में स्किप मत कर देना। अगर आप सीरियसली जानना चाहते हो इंटर्नशिप के बारे में, पीएमएस के बारे में, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखना है। सो चलो फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि आपको किस तरह के पेशेंट्स जो है वहाँ पर देखने को मिलेंगे। सो टू बिगिन विद आपको फीवर जैसे हो गया, फॉर एग्जांपल टाइफाइड, डेंगू, मलेरिया, इस तरह के पेशेंट्स बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। साथ के साथ आपको डाइसेंट्री, डिप्थीरिया, कॉलेरा, इन तरह के पेशेंट्स में आपको जो है काफ़ी सारी बैक्टीरियल इन्फेक्शंस, वायरल इन्फेक्शन से रिलेटेड पेशेंट्स आपको देखने को मिलेंगे। एल्डरली पेशेंट्स की अगर हम बात करें तो उनमें हाइपरटेंशन हो गया, डायबिटीज़ हो गया, इस तरह के पेशेंट्स बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। एंड असाइटिस के पेशेंट्स काफ़ी ज़्यादा आते हैं, गर्ड के पेशेंट्स आते हैं, साथ ही साथ इंटेस्टाइनल अल्सर्स अगर किसी को है तो उस तरह के पेशेंट्स भी जो है बहुत ज़्यादा आपको ओपीडी में देखने को मिलेंगे। रेस्पिरेटरी इलनेसेस की अगर हम बात करें तो उसमें आपकी ब्रोंकियल अस्थमा हो गया, सीओपीडी हो गया, ब्रोंकाइटिस, एम्फाइसीमा, टीबी से रिलेटेड पेशेंट्स आपको काफ़ी सारे देखने को मिलेंगे। न्यूमोथोरेक्स किसी को है, निमोनिया है, तो इस तरह के पेशेंट्स जो है बहुत ज़्यादा आते हैं। सो आपको बहुत कुछ वहाँ पर जो है सीखने को मिल जाता है। साथ के साथ हार्मोनल जो डिसऑर्डर्स हैं, फॉर एग्जांपल हाइपरथायरॉयडिज्म हो गया, हाइपोथायरॉयडिज्म हो गया, सो इस तरह के पेशेंट्स भी जो है काफ़ी ज़्यादा आते हैं। अनीमिक पेशेंट्स आपको काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेंगे। सो अब मैंने जो है ऑन एन एवरेज आपको बता दिया कि इस तरह के पेशेंट्स जो हैं आपको देखने को मिलेंगे। और भी काफ़ी पेशेंट्स हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे आई वाज डिस्कसिंग विद माय फ्रेंड कि किस तरह के पेशेंट्स उसने इंक्वायर किए थे। सो उनके जो सिविल हॉस्पिटल थे उसमें डर्मा की ओपीडी अलग से नहीं थी, ना ही साइकेट्री की ओपीडी थी। तो स्कैबीज या फिर डर्मेटाइटिस जो मेजरली देखने को मिलती हैं, स्किन प्रॉब्लम्स, तो उनके जो केसेस थे वो भी जो है उनको मेडिसिन ओपीडी में देखने को मिलते थे। डिप्रेशन से रिलेटेड जो केसेस थे वो भी जो है उनको मेडिसिन ओपीडी में देखने को मिलते थे। तो आपके साथ भी ये हो सकता है। सो आप जब पेशेंट्स को देख रहे हो, सबसे पहले तो आपने क्या करना है, क्लिनिकल डायग्नोसिस सीखने की कोशिश करनी है। फॉर एग्जांपल उनका अपीयरेंस देखना है। अनीमिया का अगर पेशेंट्स हैं तो उनके एग्जामिनेशन उनका किस तरीके से करना है, उनके नेल्स किस तरीके से होंगे, उनकी आई का कलर किस तरीके का होगा, इस तरीके से जो है आप सीखने की कोशिश करो। आई थिंक ये आपका कुछ वे होना चाहिए। साथ के साथ जितने भी इन्वेस्टिगेशंस आप जो लिखते हो डॉक्टर के साथ बैठकर, CBC हो गया, LFT, KFT हो गया, चेस्ट एक्सरे, ECG, सो उनको सीखने की आप जो है कोशिश करो जितना ज़्यादा हो सकता है। यू विल नॉट बी परफेक्ट ऑब्वियसली, बट धीरे धीरे जो है आपको बेसिक्स समझ में आने लग जाएंगे। और एक बार बेसिक समझ में आ जाते हैं तो फिर आप आगे भी समझने की कोशिश कर सकते हो एंड अच्छे से समझ सकते हो। साथ के साथ जैसे 150 से 200 पेशेंट्स आपको जो है मेडिसिन की ओपीडी में देखने को मिलते हैं, तो एकदम से आपको चीज़ें समझ आना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो आप क्या कर सकते हो, आपके पास कोई रिपोर्ट आई, फॉर एग्जांपल आपने CBC की रिपोर्ट देखी किसी की, या फिर आपने किसी का LFT, KFT, यूरिन टेस्ट, या फिर कोई भी XYZ रिपोर्ट आपने देखी, तो आप उसकी फ़ोटो ले लें एंड उसका जितना ज़्यादा आपसे हो सके अलग अलग सोर्सेज से, बुक्स से, या फिर आप अपने किसी फ्रेंड से डिस्कस करके या फिर कंसल्टेंट से डिस्कस करके उसको सीखने की कोशिश करें कि किस तरीके से इनको रीड किया जाता है। एंड इसके साथ साथ मैं आपको कहूँगी कि आप अपना जैसे स्टडी करते हैं वो करें, साथ के साथ राउंड्स पे भी जाएं डॉक्टर के साथ, क्योंकि जब आप राउंड पे जाते हैं तो आप प्रैक्टिकली पेशेंट्स को जो है ज़्यादा देख पाते हैं, उनकी फाइल्स पढ़ें, उनकी क्या हिस्ट्री है एंड वो किस तरीके का खाना पीना उनका रहता है, तो ये सारी चीज़ें जो है नोटिस करने की कोशिश करें। साथ के साथ किस तरीके की मेडिसिन कौन सी डिसीज़ में लिखी जा रही है, उनके क्या सॉल्ट्स हैं, इस पर आप जो है मेन फोकस करो। अपने नोट्स बना लो एंड उन नोट्स को जो है उनकी रीडिंग लो, उनके बारे में आपने जो कुछ भी लिखा है जितना ज़्यादा हो सकता है, जितने ज़्यादा सोर्सेज से आप कलेक्ट कर सकते हो इन्फॉर्मेशन, वो कलेक्ट करने की कोशिश करो। एंड अगर आपको कुछ नहीं समझ आ रहा है तो आप अपना स्टडी करके उसके बाद आपका जो कंसल्टेंट है वहाँ पर उनके साथ आप डिस्कस कर सकते हो, तो वो आपको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज दे सकते हैं। ये सब हो गया कि इस तरीके के पेशेंट्स आपको देखने को मिलेंगे। इसके बाद सबसे पहले मैं आपको कहूँगी कि अगर आपके पास स्टेथ नहीं है, वैसे नॉर्मली जो है बच्चे फाइनल ईयर तक परचेज़ कर लेते हैं, बट स्टिल इफ़ यू हैवंट परचेज तो सबसे पहले अपना स्टेथोस्कोप ले लें, क्योंकि आपको अस्कल्टेट करना किस तरीके से है वो आपको जो है स्टेथ की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है मेडिसिन ओपीडी में।
एंड उसके बाद मैं आपको बोलूँगी कि आप लोग जो हैं अपने साथ एक नोटबुक हमेशा रखें एंड उसमें नोट्स बनाते रहें साथ। सो मैं आपको बोलूँगी कि आपको राउंड पे तो ना ज़रूरी जाना है, बिकॉज़ वहाँ पर जाने पर आपको जो है पेशेंट्स को डायरेक्टली कैसे एग्जामिनेशन करना है, उनकी क्या क्या इन्वेस्टिगेशंस कराई जाती हैं, किस तरीके से पेशेंट को हैंडल करना है, उनकी हिस्ट्री टेकिंग किस तरीके से लेनी है, और सारा फाइल्स वर्क वगैरह जितना भी पॉसिबल हो सके वो सब रीड करने की कोशिश करो। बिकॉज आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिकली चीज़ों को सीखने की कोशिश करोगे उतना ईजिली आपको चीज़ें समझ में आती हैं एंड आपके लिए रिटेन करना भी बहुत जो है ईजी हो जाता है कंपैरेटिवली। सो डू योर स्टडी, डू मेक योर नोट्स एंड ट्राई टू लर्न अबाउट ऑल द इन्वेस्टिगेशंस एज मच एज पॉसिबल। बाकी तो टाइम के साथ साथ धीरे धीरे चीज़ें जो हैं और आने लग जाती हैं। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल हो रही होगी। और हाँ गाइस, हमारे चैनल पर 1 के सब्सक्राइबर्स कंप्लीट होने वाले हैं, तो प्लीज़ जल्दी जल्दी से जाके लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और 90% व्यूअर्स ऐसे हैं जो वीडियोस देख लेते हैं, लाइक भी कर देते होंगे बट सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ क्यों नहीं करते हो यार? किसी गरीब का भला हो जाएगा तो क्या जाएगा। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस आई जस्ट वॉन्ट टू से गाइज कि आई एम प्लानिंग टू मेक आयुर्वेदा रिलेटेड वीडियोज़ एंड आयुर्वेद से रिलेटेड जो फैक्ट्स हैं, क्या बुक रिकमेंडेशंस मेरी रहेंगी, तो उससे रिलेटेड वीडियोस मैं इंस्टाग्राम पर डालने की सोच रही हूँ। तो आप इंस्टाग्राम पे भी जाके मुझे फॉलो कर सकते हो। साथ के साथ डू लेट मी नो कि आप चाहते हो कि मैं यूट्यूब शॉर्ट्स पर आयुर्वेद से रिलेटेड वीडियोस डालूँ। अगर चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करो।